नमस्कार बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम संचयन पुस्तक के पाठ हरिहर काका की व्याख्या समझ रहे हैं। पाठ बड़ा होने के कारण इसे अनेक भागों में बांटा गया है। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि हरिहर काका एक संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार में उनके अलावा उनके 3 भाई, भाइयों की पत्नियां तथा उनके बच्चे रहते थे। हरिहर काका के 3 भाई थे तो और हरिहर काका को मिलाकर 4 भाई। कुल मिलाकर उनकी ज़मीन 60 बीघा थी, जिसमें से हर भाई के हिस्से में 15 बीघा ज़मीन थी। हरिहर काका के कोई संतान न होने के कारण उनके भाइयों की नज़र हरिहर काका की ज़मीन पर थी। तो बच्चों, इससे आगे का सार आज हम भाग 2 में समझेंगे। हरिहर काका के हिस्से की ज़मीन पर जो भी अनाज इत्यादि उगता था, सब उनके भाइयों के ही काम आता था। इसलिए भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सिखा रखा था कि वे हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें, उनसे प्रेम पूर्वक बातें करें तथा खाने के लिए उन्हें अच्छा भोजन दें। कुछ समय तो हरिहर काका की पत्नियों का व्यवहार उनके लिए बहुत अच्छा रहा, किंतु धीरे धीरे उनकी पत्नियों का व्यवहार हरिहर काका के प्रति बदल गया और अब वे हर समय काका से लड़ती रहती थी तथा काका को बचा खुचा खाना ही खाने के लिए मिलता था। एक दिन तो हद हो गई। जब हरिहर काका को रूखा सूखा खाना दिया गया तो हरिहर काका के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने चिल्लाकर अपनी बहुओं से कहा, तुम क्या सोचती हो कि मुझे मुफ्त में खिलाती हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम ये बात अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि पूरे खेत में से 15 बीघा ज़मीन मेरी भी है। अगर मैं अपना हिस्सा अलग कर लूँ और 2-4 नौकर रख लूँ तो तुम सब से आराम से अपना जीवन बिता सकता हूँ। इसके बाद हरिहर काका क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर वे ठाकुरबाड़ी चले गए। वहाँ महंत से उनकी मुलाकात हुई तो महंत ने उन्हें अपनी सारी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम करने के लिए कहा। हरिहर काका भी बड़ी देर तक महंत की बातें सुनते रहे और उन्हें लगने लगा कि महंत जो भी बातें कह रहे हैं वो ठीक ही तो कह रहे हैं। आखिर इस दुनिया में उनका है ही कौन? 15 बीघे खेत की सारी फसल वे अपने भाइयों को दे देते हैं और उसके बावजूद भी परिवार का कोई व्यक्ति उन्हें पूछता तक नहीं है। वे सोचने लगे, अगर वे अपने भाइयों को कुछ न दें तब उनकी क्या हालत होगी। उनके जीते जी जब उनके भाई उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो फिर मरने के बाद उन्हें कौन याद करेगा। सीधे सीधे उनके भाई उनके सारे खेत हड़प जाएंगे। अब हरिहर काका मन ही मन सोचने लगे कि अगर वे अपनी सारी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देंगे तो लोग पुश्तों तक उन्हें याद रखेंगे और अब तक जीवन में जो भी उन्होंने पाप कर्म किए थे वो सब पुण्य में बदल जाएंगे। तो इस प्रकार हरिहर काका जब क्रोध में आकर अपने भाइयों की बुराई कर रहे थे, तब महंत मन ही मन खुश हो रहा था और सोच रहा था कि अब हरिहर काका अपनी सारी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देंगे। उसे अपनी सफलता पर मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी और वह सोच रहा था कि वह हरिहर काका को गुमराह करने में कामयाब हो गया। तब महंत ने तुरंत ठाकुरबाड़ी के 2 सेवादारों को बुलाया और आदेश दिया कि वह हरिहर काका के लिए एक कमरे में साफ सुथरे पलंग पर बिस्तरा लगाकर आराम करने का प्रबंध करें। इसके साथ ही उन्होंने पुजारी जी को यह भी समझा दिया कि हरिहर काका के लिए विशेष रूप से भोजन का प्रबंध करें। इस प्रकार हरिहर काका और महंत अब दोनों मन ही मन खुश हो रहे थे और इस कारण ठाकुरबाड़ी में हलचल भी शुरू हो गई थी। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की व्याख्या मैं पाठ के भाग 3 में आपको समझाऊंगी। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।